क्या विषय है? ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विजयतेत्राम। सर्वप्रथम तो आप सभी नगरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हमारा संत समाज जो सनातन की एक ध्वजा को लेकर के पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसाररत है, तो आने वाली जो कल 17 तारीख है, विशेष तौर पे उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों को आमंत्रित किया है, ताकि हमारे सभी सनातन भाइयों को मालूम पड़े कि कल आने वाली 17 तारीख को यज्ञ दिवस के रूप में हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं। तो आज क्यों हम भी 2-3 दिन अभी बाहर थे, तो इस वजह से आप लोगों को पहले आमंत्रित नहीं कर पाए। पूज्य हमारे श्री महंत बंशीपुरी जी महाराज का सानिध्य भी मिला, हमें बहुत ही आज अति खुशी प्रसन्नता हो रही है। और ऐसे शुभ अवसर पे हमारे लक्ष्मणपुरी जी महाराज, लक्ष्मीनारायणपुरी जी, पूज्य गुरु भाई जी हमारे महेशपुरी जी, त्रिवेणीदास जी, सुरेशपुरी जी और हमारे इधर शिवपुरी जी महाराज, अन्य सब संतों का आवागमन हुआ। तो बहुत ही, तो इस शुभ उपलक्ष्य पे जो मेन विषय की बात है कि आप देख रहे हो आज पूरे समाज के अंदर पूरी प्रकृति के कैसा ग्लोबिंग वार्मिंग गोलिंग हो रही है, चाहे कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो क्यों ना हमारे सनातन में यज्ञ का एक बड़ा विशेष महत्व है। चाहे रामायण में लीजिए, आप भगवत गीता में लीजिए, किसी भी ग्रंथ को उठाइए, यज्ञ का एक बड़ा विशेष स्थान दिया गया है। क्योंकि हमारे देवताओं को भोग इत्यादि जो भी मिलता है, हम लोग यज्ञाहुति द्वारा ही उनको प्रदान करते हैं। तो हमारे संतों ने सभी, ये कपिस्थल संत मंडल का ही अकेले का निर्णय नहीं है, पूरे भारतवर्ष के संतों का विचार है कि भी हमारे अपने, जैसे कि अन्य मातृ पितृ दिवस मनाते हैं, हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्यों न हम यज्ञ दिवस भी एक मनाया जाए। तो इसमें हमारे एक यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज का भी बड़ा विशेष योगदान रहा है, जो हमारे संत समाज के साथ मिलके यज्ञ के ऊपर विशेष अपना जीवन व्यापन करते हैं और अपने जीवन की विशेष आहुतियाँ पूरे समाज के लिए देते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों को हमने एकत्रित किया था कि आपके माध्यम से हमारे पूरे सनातन समाज को मैसेज जाए इस बात का कि कल आने वाली 17 तारीख को, यानी कि एक ऐसा संयोगिक है कि आप हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका जन्म दिवस भी होता है। तो उस जन्म दिवस के महत्व को समझते हुए भी और एक यज्ञ दिवस के तौर पे हम लोगों ने 17 तारीख को ही निश्चित किया कि भाई क्यों ना हमारी भारत सरकार इसको यज्ञ दिवस के रूप में मनाने का एक ऐसा निर्णय ले और संविधान से इसको पास करें लोकसभा के अंदर कि वह जैसे और दिनों को मनाया जाता है, तो एक यज्ञ दिवस भी विशेष तौर पे बनाया जाए, ताकि हमारी संस्कृति में, हमारे भाईचारे में, हमारी प्रकृति में इतना सुधार आए। और यज्ञ का कहते हैं धुआं जहाँ तक भी जाता है वहाँ तक वातावरण शुद्ध होता चला जाता है, किसी प्रकार की व्याधि रोग पीड़ा नहीं रहती है। तो एक दिन मैं आपके माध्यम से सभी जनता वासियों को, भारत देश वासियों को कहना चाहूँगा कि आप लोग कल 17 सितंबर के दिन यज्ञ को जरूर करें, चाहे अपने घर में कर लें, आपके आसपास मंदिर में कर लें। और एक हमारे इस क्षेत्र के अंदर, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कठवाड़ गांव के अंदर हमारे परम आदरणीय मित्र महंत त्रिवेणीदास जी, जो कि 108 कुंडी यज्ञ कल के दिन अपने आश्रम के अंदर करने जा रहे हैं। और उस यज्ञ के अंदर आप सभी सादरता आमंत्रित हैं। मैं पूज्य त्रिवेणीदास जी से भी कहूँगा कि वह भी अपने भाव विचार रखेंगे। उससे पूर्व पहले मैं अपने पूज्य श्री महंत बंशीपुरी जी महाराज से निवेदन करूँगा कि वो आपको साक्षात्कार करें। गुरुजी, 17 तारीख की क्यों निश्चित की है इसके लिए? ये 17 तारीख तो एक वैसे भी एकादशी पड़ती है हमारी आश्वज मास की, इसका अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष को देखते हुए भी, क्योंकि और तो अन्य त्यौहार हम लोग सभी जगह पे विशेष तौर पे मनाते हैं, फिर संयोग ऐसा हो कि हमारे देश के राजा जो, उनका भी जन्म दिवस होता है। क्यों ना हमारी संस्कृति के अंदर जैसे ऋषि मुनि हुआ, उनका भी हम लोग पुण्यतिथियाँ मनाते हैं, या जन्म दिवस मनाते हैं, या महात्मा गांधी जी का भी मनाते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का भी मनाते हैं। क्या तो क्यों ना नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म दिवस है उस दिन। तो एक योग की बात है ये। तो मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी है उनका जन्मदिवस यज्ञ दिवस के रूप में मनाया जाए? आप कुछ भी सोच सकते हैं आप, पर हमारा अपना उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यज्ञ दिवस की हमें एक यज्ञ दिवस रखना चाहिए। प्राचीन आपका कहने का बिल्कुल, ये किसी तारीख को निश्चित करें वो? हाँ, वो उनके ऊपर निर्भर है। हमारी डिमांड है, हमारी अपनी महत्वाकांक्षा है संत समाज की भी, अन्य जितने सनातनी भाई बंद है सबकी इच्छा है कि भी एक यज्ञ दिवस के रूप में भी ऐसा हो जिससे पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि सिस्टम ऐसा चले। और आप देखते होंगे कि आप हमारे जो फिलहाल वर्तमान में जो वातावरण चल रहा है, वो सनातन के प्रति बड़ा फोकस है इन चीज़ों पे। तो यज्ञ का बड़ा विशेष महत्व है। पूज्य बंशीपुरी जी महाराज। स्वामी महंत रमणपुरी जी ने जो आपको बताया है, यज्ञ का हमारा वैदिक काल से बहुत बड़ा संबंध रहा है। यज्ञ के द्वारा ही हम देवार्चन करते थे। वैसे हमारी परंपरा में स्वाहाकार और स्वधाकार 2 पद्धतियाँ हैं।
स्वाहाकार तो कहते हैं यज्ञ आदि अनुष्ठान, पूजा पद्धति, और स्वधाकार कहते हैं पितरों का। ये पितृपक्ष है, और पितृपक्ष के उपलक्ष्य में जैसे महन जी ने विचार रखे, मेरा भी इसके लिए समर्थन है कि ये जो कार्य है यज्ञों की परंपराओं को पुनर्जागृत किया जाए, और हर जगह यज्ञ, क्योंकि यज्ञ के द्वारा दी गई आहुति, हम जो भगवान को भोग लगाते हैं वो तो बहुत श्रेष्ठ है, परंतु जो यज्ञ के द्वारा आहुति दी जाती है वो तत्क्षण देवता को प्राप्त होती है, ऐसी हमारी मान्यता है। यज्ञ परंपरा जो है सार्वभौम समाज को एकत्रित करने का, और समाज में एक दिशा निर्देश करने का, और समाज को एक व्यवस्थित करने का एक परंपरा रही है। यज्ञ में हजारों लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर अपने विचार रखते हैं, अपने सनातन के प्रति उनकी श्रद्धा होती है। अब पूज्य हमारे त्रिवेणीदास जी महाराज ने 108 कुंड का यज्ञ किया है। ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और भगवान हम सभी का ये प्रयास रहेगा कि हम अपने अपने जगहों में, हमारे यहाँ जैसे नित्य हम हवन करते हैं, नित्य हवन, जब तक हमारा हवन नहीं होता, अग्नि का हम जिमा नहीं लेते, तब तक हम भोजन नहीं करते हैं। हमारे भंडारों में ऐसा है कि जब तक हम भगवान को और अग्नि जिमा न लें तब तक हम भोजन नहीं करते हैं। तो ये हमारी परंपरा रही है, और इस परंपरा का निर्वहन हम लोगों को करना चाहिए। ये केवल एक ढकोसला मात्र नहीं है, आज विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है कि जो हमारी पद्धति है, सनातन पद्धति, ये पद्धतियाँ हमारे जीवन की रक्षक हैं। भगवान, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, शायद इससे हमको ज़मीन ना मिले, जायदाद ना मिले, पुत्र ना मिले, संतति न मिले, परंतु हमारी जो विल पावर शक्ति है, इन कार्यों से विल पावर शक्ति की जागृति होती है। क्योंकि हमारे धर्म में सर्वभौम सिद्धांत ये है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर अगर आपका स्वस्थ है तो आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं, अगर शरीर आपका स्वस्थ है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु जी, यज्ञ का उद्देश्य क्या है आपका? क्योंकि अलग अलग यज्ञ होते हैं। हाँ, नहीं, यज्ञ तो अलग अलग होते हैं, उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, अलग अलग देवताओं का नाम दिया जाता है, परंतु यज्ञ की जो पद्धति है वो एक ही है। कठवाड़े क्यों लगता है? ऐसा है जी, सर्वप्रथम सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय। कठवाड़ी क्यों स्थगित की गई, आप कह रहे हैं ना, मैं क्यों चुना गया? ये देखो, शहर में हर समय नहीं है, कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर होता है। क्यों ना हर समय देखो आप, चाहे मंत्री हो चाहे कोई भी हो, तो शहर की तरफ भी भागता है, गांव की तरफ कोई नहीं जाता। और लेकिन कभी भी याद रखना, क्रांति आती है तो गांव से आती है, गांव से ही देश का जो धर्म का, नीति का सब चलने वाला है। और शहर के अंदर ये नहीं, शहर में कुछ नहीं है, शहर के अंदर सब पढ़े लिखे हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन गांव से जागृति हो जाएगी ना, तभी जाकर समाज का भला होगा, फिर जाकर देश में क्रांति आएगी, फिर जाकर हिंदू तत्व जागेगा, फिर जाकर ये भगवा ध्वज इस भारत माता के आंचल पर फहरेगा। यज्ञ के बारे में बताइए जी, आपने 108 कुंडीय यज्ञ किया है, जो कितने यजमान आने हैं और क्या रहने वाले, पूरे प्रक्रिया के बारे में बताइए। ऐसा यजमान ऐसा है, हमने वहाँ पर 3000 बंदों की व्यवस्था की है, जिनके लिए भोजन रहेगा। ठीक है, शाम तक भोजन चलता रहेगा। यजमान 108 यजमान ही रहेंगे, ब्राह्मण रहेंगे, विधिवत यज्ञ चलेगा। ब्राह्मण अपने पूरे साउंड सिस्टम के साथ यज्ञ चलता रहेगा, जिसके अंदर आहुति डालेंगे। आहुति क्यों डालेंगे? आहुति इसलिए डालेंगे ना, समाज के अंदर जैसे कोरोना आया था, कोरोना काल में देखो आपने लॉकडाउन किया था, लॉकडाउन के अंदर कितना वातावरण शुद्ध हुआ था। उसके अंदर घी, देसी घी डलेगा, सामग्री डलेगी, जिसके अंदर जड़ी बूटियों से मिली हुई सामग्री डलेगी, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। और जो यजमान बैठेंगे, जो भी यज्ञ करेगा, उनके घर में सुख शांति, पितृपक्ष चल रहा है, वो अपने पितरों के नाम की भी आहुति डालेंगे। और अपने देश में भारत माता के आंचल पर वे इस प्रकार की दोबारा कोरोना महामारी ना आ जाए, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। कितने दिन तक चलेगा? ये एक दिन का है, अब एक ही दिन का रहेगा, कल का एक ही दिन। भारत सरकार के कैलेंडर में आप साधु चाहते हैं कि भारत सरकार के कैलेंडर में यज्ञ दिवस भी एक दिन मनाया जाए। जरूर यज्ञ दिवस मनाने के लिए सिर्फ एकमात्र कठवाड़ में 108 किया जा रहा है पूरे। नहीं, ऐसा है, पूरे क्या यज्ञ की क्या प्रक्रिया है, पूरे देश में जो मैसेज आए, ये ऐसा मैं बताऊंगा। एक हमारे बड़े ही तपस्वी त्रिपुराधीश पीठाधीश्वर श्री महासम्राट यज्ञ सम्राट हरिओम महाराज जी, ये इस यज्ञ का पताका लेकर चल रहे हैं।
यज्ञ का पता जैसे है ना, भगवान राम जी ने अपना एक पहले घोड़ा छोड़ते थे, कोई आश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ते थे, ऐसे ही वो एक धर्म का ध्वज लेकर चल रहे पूरे भारत भूमि पर नहीं, हाल तक कि विदेशों में भी जो हमारे सेवादार बैठे, अमेरिका, कनाडा और विदेशों में बैठे, वहाँ भी उस दिन यज्ञ होगा। उन्होंने ये ठान रखा है कि क्यों ना भारत भूमि को एक आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यावर्त उस समय, उस काल में कभी मूर्ति पूजा नहीं थी, उस काल में क्या था, यज्ञ के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न किया जाता था। वही उसी के द्वारा ने, यज्ञ के द्वारा ही भारत में हर घर में यज्ञ कर कर इस भारत भूमि को फिर दोबारा ऋषि भूमि स्थापित करना उनका ये उद्देश्य है। हरिओम महाराज जी ने, यज्ञ सम्राट जी ने ये ले आए कि सभी साधु समाज को एकत्र करते हुए उस भारत भूमि के आंचल पर फिर दोबारा जाकर आर्य समाज की, आर्य उस व्रत की दोबारा एक बार स्थापित कर दे। देखो आर्यव्रत कहाँ तक था अपना देश, फिर भी आज लुप्त होता जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि अपना संस्कृति, अपना धर्म सब कुछ अपन छोड़ चुके हैं। किस समय शुरू होगा, क्या टाइम? ये सुबह नहीं है, 9 बजे शुरू होगा 108। और भारत में ऐसा नहीं है, लाखों यज्ञ हो गए जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, 16 प्रदेशों के अंदर यज्ञ, कहीं 1008 कुंडी यज्ञ है, कहीं 108 कुंडी यज्ञ है, कहीं 54 कुंडी यज्ञ है, कहीं 1 कुंडी यज्ञ है, कहीं 9 कुंडी यज्ञ है, कहीं 11। तो गुरुजी जब इतना बड़ा जो यज्ञ कर रहे हैं, वही बात हमारी क्या, जैसे लोग कहेंगे चलो कठवाड़ में बहुत बड़ा आयोजन आप कर रहे 108, कोई ऐसा भी रहा भी सिटी में भी कोई ना कहीं भी 11 कुंडिया कुछ ऐसा करना चाहिए था। हाँ, जहाँ भी, यहाँ भी होता है, मंदिर में भी होगा और भी यहाँ तो अपने सब आश्रमों में होगा, विशेष तौर के मुख्य तौर पर 108 कुंडिया हमारे। कैथलवासियों को क्या कहना चाहोगे जी? जो ये कैथलवासियों से निवेदन करना चाहूँगा 100 बात की एक बात कि कल चाहे आप लोगों को कैसा भी अवसर मिले, काम काज अपने जीवन पर्यंत करना है, परंतु एक अपनी हाजिरी लगानी है अपने पितरों के और अपने देवताओं के चरणों में। आपको जहाँ भी अवसर की, अपने आश्रम में या अपने घर में या आप कठवाड़ भी आ सकते हैं, आप लोगों को आहुतियाँ जरूर देनी है। श्राद्ध में, जैसे श्राद्ध चल रहे हैं, यज्ञ करना शुभ माना जाता है, कैसे क्यों लोगों के मन में विचार में? नहीं, ये वो कार्य नहीं है ना इसमें, कभी भी किया जा सकता है। यज्ञ यजन का इसमें कितने बजे शुरू होगा? 9 बजे शुरू होगा और 12 बजे तक चलेगा। 12 भंडारे की व्यवस्था? हाँ, भंडारे की व्यवस्था रहेगी, भोजन प्रसाद की।